हेलो। जय मसीह। आज हम सब फिर एक वचन की तरफ जाएंगे और वो वचन जेनेसिस चैप्टर से है, उत्पत्ति। आप 40 से 41 तक देखेंगे तो वहाँ पे जोसेफ के बारे में बतलाया गया है, यूसुफ जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। तो वो यूसुफ किस तरह से मिस्र आया और किस तरह से मिस्र में रहते हुए, और वो फिर से कारावास में भी गया और जेल भी गया। फिर जेल में जब उसने किस तरह से उसके सपना, जो ड्रीम, जो रात में उसने स्वप्न देखा था, उस स्वप्न का मीनिंग बतलाया। फिर वही लोग जब फेरो का जब सपना आया, उसको बताने के लिए कोई नहीं था। फिर वही उसका कर्मचारी ने याद दिलाया कि हाँ, एक लोग है जोसेफ, यीशु, जो आपके सपने को बतला सकता है। तो जब ये सपना बतलाने के लिए जब आया तो उसने उसका जो मीनिंग बतलाया वो ये कि अगले 7 साल अच्छी फसल होगी, और उस 7 साल के बाद नेक्स्ट साल बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ेगा, सुखाड़ आएगा, भयानक त्रासदी होगी। आइए हम लोग वचन की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे उत्पत्ति 41, जेनेसिस 41 को हम लोग आप 30 से, उसके बाद हम लोग 29 से जाएंगे। 29 से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि मीनिंग आएगा। 40 आप जाएंगे 41 के 29 से, तो इस तरह से लिखा है, सुन, सारे मिस्र में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज होंगे, उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल आएंगे और सारे मिस्र में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। क्या बोला है? 7 साल सुखाड़ आएगा, मतलब अच्छी फसल होगी, लेकिन 7 साल उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा अकाल आएगा। ये दूरदर्शिता को बतलाता है। तो फिर आप जाएंगे तो क्या करना चाहिए? जोसेफ को तो कुछ सलाह देना चाहिए, तो उसने फिरौन को क्या सलाह दिया? आप 34 में जाएंगे। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र की उपज का पंचमांश लिया करे। आमीन। अब जब देखेंगे 34 में क्या बोला है? टैक्स लगाने की बात बोली है। यही तो आज भी हम लोगों की गवर्नमेंट करती है, जो हम लोगों से टैक्स लेती है, उसी टैक्स से हमको रोड बनाती है, उसी टैक्स से हम लोगों का आज जो राशन में जो पैसे की इतनी ज़्यादा खर्चा हो रही, जितने राशन में सबको खिला रहा है। आप कोरोना के समय भी देखेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब लोग अपने तरफ से जो भी टैक्स वसूलते हैं वो पब्लिक के लिए ही काम में लगाता है। तो वहाँ पे टैक्सेस की बात हो रही है। 1/5 टैक्स लगाया गया, जिससे कि अभी जो उपज है वो उस उपज अच्छी रहेगी, और लोगों भी टैक्स भी अगर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि उपज अच्छी रही है। और बाद में जब सुखाड़ का समय आएगा तो उसी सुखाड़ के समय में मैं उसको टैक्स को काम में लगाऊंगा। फिर क्या बतलाया गया है आप देखेंगे तो 35 में बोला, और वे इन अच्छे वर्षों में इस सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे। संग्रह करने की बात कही, यहाँ बचत करने की बात की गई है, सेव द मनी की बात की गई है। और नगर नगर के में भंडार घर भोजन के लिए और फिरौन के बस में करके उसकी रक्षा करे। फिर उसको क्या है? भंडार घर की बात कर रहे हैं। जो आज आप कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारे लोग भंडार करता है, जो भी नष्ट होने वाली चीज़ होती है वह कोल्ड स्टोरेज में रखता है। उसी तरह से भंडार का घर भी है। आप इस वचन से क्या अपने लाइफ में कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? यस, हम लोगों के पास भी यही आज भी ये आप देखेंगे उत्पत्ति, जब अब्राहम के समय की बात है, कितने हजार साल पहले की बात है, वो आज भी लागू हो रहा है। आपके जीवन से ये रिलेटेड है। यस फ्रेंड, आपने देखा है कि कोरोना के समय में अचानक से कोरोना आया, और जितने भी लोग जो बचत नहीं किया, जो कुछ पैसे बचा के नहीं रखा था डे पे डे, उनकी हालत को आपने देखा? मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को
नौकरी चली गई, बच्चे की पढ़ाई, स्कूल से निकलना पड़ा, कितना एम्बैरेसिंग हुआ, वो फी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जो चीज जो कमाता था वो आज तक के लिए ही था। आज कमाया, कल के लिए सोचा ही नहीं, आज कमाया, जितनी पैसा था सबको उड़ाया। हमारे पास एक शर्ट है, फिर सेम कलर की शर्ट, हमारे पास 10 शर्ट है ऐसा, फिर भी खरीदते जा रहे हैं। हमारे बच्चे के पास बहुत सारे शर्ट है, जब बहुत सारे कपड़े हैं, फिर भी खरीदते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पड़ोसी को दिखाना है, अपने फ्रेंड को दिखाना है। क्यों? बच्चे की स्कूल जो जा रहे हैं वहाँ के उसके गार्जियन को हमें दिखाना कि मैं कितना धनी हूँ, अपने बच्चे के लिए कितना हूँ। जो भी गाड़ी, महंगे से महंगे गाड़ी जो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, इतने साले के बच्चे नहीं हुआ है, फिर भी उनको हम लोग खरीद के दे देते हैं। और वो गाड़ी 2 महीने दिन भी नहीं चलती है, 2 सप्ताह भी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप उसको दे रहे हैं उसको केयर करने का नॉलेज होना चाहिए, तब आप उसको देंगे। अगर आप बच्चे के हाथ में ओरिजिनल गन पकड़ा देंगे तो आपको शूट ही करेगा ना। तो जब तक उसको वो चीज उस एज में पहुंच जाए जहां पे यस उसका वो वैल्यू को समझ पाए, क्या इसका वैल्यू है, इसको कैसे यूज किया जाता है, तभी आप उसको दे। केवल मैं अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए कि हाँ इसको दिखाना है, ये मत करे, ये मत करे। नहीं तो कोरोना के समय जिस तरह से लोगों की नौकरी चली गई थी, ऐसे ही लोगों को जिसने 1 रुपया भी नहीं बचाया था और वो अपने फैमिली को नहीं संभाल पाया। बहुत सारे लोगों को डिवोर्स हो गए, बहुत सारे लोग पति पत्नी अलग हो गए, बच्चे अपने पिता से अलग हो गए। कितना भयानक था वो मंजर। वचन यही बतलाता है कि आप जो भी कमाते हैं थोड़ी सी बचाए। ऐसा नहीं है आपको ये जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि जो जरूरत है उसमें भी खर्च मत करें, नहीं, जो नॉर्मल जरूरत है उसमें तो खर्च करे ही। लेकिन अगर मुझे 100 रुपीज ही मेरी इनकम है तो मैं कैसे 200 रुपीज एक्सपेंस कर सकता हूं? जैसे गवर्नमेंट जो भी आप फरवरी में देखेंगे इस साल के लिए बजट बनाती है, हमको क्या क्या खर्च करना है, किस पे कितना कितना खर्च करना है, कितनी मेरी आमदनी है, उस आमदनी के अनुसार ही गवर्नमेंट प्लान करता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसकी आमदनी ही नहीं है और उसका प्लान जो है ना वो कर लेता है। जैसे कि आप एक वो टर्म सुनेंगे फिस्कल डेफिसिट, यानी जितनी आप बजट में, जो सरकार की आलोचना कहाँ पे होती है, बोलती है कि आप जितना बजट रख रहे हैं खर्च करने का, उतना आपके पास अगर कमाई नहीं है तो सरकार की बोलती है नहीं मैं कमाई का साधन भी जुगाऊंगा और ये फिस्कल डेफिसिट है, यानी अंतर। जैसे 100 रुपीज आप सरकार का अगर कमाई है और उसने बजट में रखा कि हम 120 रुपीज खर्च करेंगे, तो लोगों क्रिटिसाइज करता है कहाँ से लाएंगे आप। गवर्नमेंट पे ये क्वेश्चन होता है, तो आप गवर्नमेंट नहीं है ना। आपको अगर 100 रुपीज ही है तो आप कैसे 120 खर्च कर सकते हैं? कहाँ से 20 रुपीज आप लाएंगे? और फिर तो 100 का 100 तो चला ही गया। और जो कोरोना जैसे भयानक अगर दिन देखने पड़े, अकाल देखना पड़े, तो वहां पे आप क्या करेंगे? आप तो डिफॉल्टर हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे कंट्री डिफॉल्टर हो जाता है। आज भी यही चल रही है। अगर आपके पास 100 है तो आप बजट बनाए, प्लान करें इस मंथ के लिए कि नहीं मुझे 80 रुपीज ही खर्च करनी है, चाहे जो भी हो जाए। हमें एक सब्जी कम ही खाना है, मैं खाऊंगा। मैं हर एक सप्ते में 4 दिन मटन खा रहा था, मैं मटन 4 दिन नहीं खाऊंगा, मैं 2 ही दिन खाऊंगा। इस महीने में मैं कपड़े खरीदना था, नहीं मेरे पास है, मैं नहीं खरीदूंगा। आप प्लान करके चलेंगे तो वो 20 रुपीज आप बचत करेंगे और वही 20 रुपीज 40, 42, 60 इस तरह से करते 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 एक ऐसा भंडार हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे उत्पत्ति 41 के 36 में बोला है, वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र के देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखने के लिए। और 35 में आप जाएंगे, क्या बोला है? भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन रखने के लिए। आपका वो पास में भंडार हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा।
और जब आपका बुरा वक्त, कभी ऐसा नहीं हो परमेश्वर कि आप साथ हैं तो बुरा वक्त तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। परमेश्वर ने वचन में भी बोला है बुरा वक्त नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, आएगा। लेकिन परमेश्वर उस बुरे वक्त में जो इस वचन के द्वारा आपसे जो बचत करवाई है, उस बचत को काम में लाएगा। उस बचत से आप अपने घर को भी चला पाएंगे। तो आज भी आप देख लिए मंडली, आज भी आप देख लिए ये वचन कितना बड़ा है। मिस्र उस समय पूरे वर्ल्ड में विश्व का सबसे धनी राष्ट्र बन गया था ये बचत करने के कारण से। और जो देश ये बचत नहीं किया था, अकाल में बुरा मरा था। पूरे वर्ल्ड में वचन में आगे जाएंगे तो पूरे विश्व में अकाल पड़ा था। और मिस्र ही ऐसा देश था जिसके पास में भोजन वस्तु थी, लोगों के पास पैसे थे, खाने के लिए अनाज नहीं थे। और पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोग मिस्र के पास अनाज खरीदने के लिए आया करते थे। आज भी ये सिचुएशन है। आपने देखा यूक्रेन और रसिया वर्ल्ड के कारण, चूंकि यूक्रेन को एक कटोरा बोला जाता है भोजन का, वहाँ पे गेहूँ इतना ज़्यादा उत्पादन होता है और लोगों को एक्सपोर्ट वो इतना करता है कि बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्री यूक्रेन के गेहूँ खा के ही रात में सोता है। और चूंकि यूक्रेन पे ही हमला हुआ है तो आज वो बहुत सारे कंट्री में खाने के लाले पड़ गए हैं, अन्न की कमी हो गई है। मैं एक चीज़ बतलाता हूँ, अगर इंडिया, चाइना, यूएसए, रसिया, यूक्रेन और जैसे कुछ देश है, अगर ये अन्न उपजाना बंद कर दे या इस देशों में अगर अकाल पड़ जाए, पूरा विश्व भोजन के बिना मर जाएगा। पैसे तो रहेगा, यूरोपियन कंट्री के पास पैसे तो है, अनाज नहीं है। क्यों? अनाज तो चाहिए ना, पैसे तो खा के जिंदा नहीं रहना है। तो इस वचन का मीनिंग ये है कि आप अपने बुरे वक्त के लिए धन इकट्ठा करके रखें। परमेश्वर नहीं बोला कि बुरा वक्त नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जब आप इस वचन के अनुसार से चलेंगे तो आप अपने बच्चे के लिए भी कुछ कर पाएंगे। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे क्रिश्चियनिटी में है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज हमारे मंडली में है कि हम लोग अपने बच्चे के लिए एक पैसा भी छोड़ के नहीं जाते हैं। पता है मंडली, हम तो ये संसार के छोड़ के परमेश्वर के पास चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हम लोग एक पैसा भी नहीं छोड़ के जाते हैं। आज का आज ही उड़ा के चले जाते हैं। आपके बच्चे का भी पढ़ाई है ना, आज स्कूल में है, कल जाके कॉलेज में जाएगा, कहाँ से पैसे आएंगे? कल जाके अगर वो मेडिकल करता है, कल जाके अगर वो इंजीनियरिंग करता है, कहाँ से पैसे आएंगे? इतनी ज़्यादा खर्च। आपने कुछ प्लान किया है बच्चे के लिए? हाँ, या केवल अपने पड़ोसी और अपने गांव के लोगों या अपने शहर के लोगों को दिखाने के लिए ही केवल आप काम कर रहे हैं, आज के आज ही उड़ा दे रहे हैं? नहीं, ये वचन हम लोगों को शिक्षा देता है कि अपने बुरे वक्त के लिए हम लोग प्लान करें। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के चले हाँ आएगा ही, प्रेज द लॉर्ड, नहीं ही आएगा, ये हमेशा उम्मीद रखे, लेकिन नहीं आएगा, परमेश्वर भी नहीं बोला है। और जब आपका बुरा वक्त आएगा तो परमेश्वर का वचन के अनुसार से जो आप बचत करेंगे वो आपको काम आएगा। आपके बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे इसी पैसे से मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे इसी पैसे से अपनी कॉलेज को लाइफ पे गुजार पाएंगे। आपके इसी पैसे से जब आपके बुरे वक्त आएगा, जब आप बहुत सारे कोरोना जैसे सिचुएशन आएंगे, आपको वहाँ पे बचाएगा। आपके यही पैसे जब आपका काम हाथों में नहीं रहे, आपकी नौकरी चली जाएगी, इसी पैसे से आप अपने फैमिली को खाना खिला पाएंगे। आपके यही पैसे जो बचत के हैं, जब आप अच्छे नहीं होंगे, जब आपको शरीर नहीं अच्छा काम करेगा, बुढ़ापा हो जाएंगे, आप इसी बचत से अपने बुढ़ापे लाइफ में आप खा पाएंगे। आपके इसी पैसे से जब बुढ़ापे में आपको बीमारी आएगी, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, आप इसी पैसे से आप इलाज करा पाएंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा हम लोगों को बहुत कुछ बोलता है। हम लोगों को इस वचन को मीनिंग समझना है, मतलब समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। जितने भी लोग आप देखेंगे आपके पड़ोसी में, आपके अगल बगल में, जितने भी लोग बचत नहीं किया, उसके जीवन में कठिनाइयां आती है। हाँ, भले ही वो नहीं बोल पाता है, लेकिन आती है। लेकिन जितने भी लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार से बचत किया,
वो अपने बुरे दिन में परमेश्वर के आशीष जो ये बचत है उसका उपयोग किया है, और उस बुरे वक्त से भी खुद तो बचा ही मिस्र। जिस तरह से मिस्र ने खुद को बचाया, दूसरे वर्ल्ड को भी बचाया, उसी तरह से हम खुद भी बचेंगे, अपने पड़ोसी का भी सहायता कर पाएंगे, अपने चर्च के मंडली को भी सहायता कर पाएंगे, और अपने रिलेटिव को भी सहायता कर पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करना भी वचन में ही लिखा है, और आप परमेश्वर के वचन को ही मान के चल रहे हैं। दूसरे को सहायता करना, अपने अपने रिलेटिव्स को सहायता करना, चर्च को सहायता करना, ये तो वचन में ही है ना। तो आज से ही हम लोग बचत करना शुरू करें। जितना भी कमाई होता है आप 20%, 10 अपना 10 मंथ देने के बाद में जो भी बचत आता है आप अपने परिवार के लिए रखें, आप अपने फ्यूचर के लिए रखें, और आपके जो आप कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए आप उसमें उस पैसे को काम में लगाएंगे। सो प्रेज द लॉर्ड। आज का ये वचन परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया है, आपके भी लिए दिया है, ये मेरे लिए भी है, हमारे फैमिली के लिए भी है। सो थैंक यू सर, थैंक यू गॉड आज का ये वचन देने के लिए। परमेश्वर वो सब जो आज ये वचन को सुने और जो पढ़े उन सब के जीवन में अब बहुतायत से आशीष दे, उनके हाथों में कमाई दे, उनको नौकरी दे। जो जिसकी नौकरी चली गई है उसको आप नौकरी दे। जो स्टूडेंट नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आप उस स्टूडेंट को नौकरी दे। क्यों? क्योंकि आप ही सब कुछ देते हैं। हम सब मांगते हैं क्योंकि आपने बोला है मांगो तो दिया जाएगा। यस, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।